एक व्यक्ति को अचानक खांसी आने लगती है। धीरे धीरे गले में खराश और थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है और 2 दिन बाद सर्दी और हल्का सा बुखार आ जाता है। अब उसे लगता है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है, इसीलिए डॉक्टर के पास टेस्टिंग के लिए निकलता है। निकलने से पहले अपने घर वालों को एक बार मिलकर अपने दिल की सारी बातें बता देता है, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। टेस्टिंग करवाकर घर आता है। उसके बाद अपने आप को रूम में सेल्फ आइसोलेट कर देता है, क्योंकि अभी तक टेस्टिंग का जवाब आना था। अगले दिन अचानक एम्बुलेंस की आवाज आती है और जो पूरा परिवार नहीं चाहता था वही होता है। उस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। पूरा घर उस व्यक्ति पर ही निर्भर था, इसलिए उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसे कुछ हो गया तो क्या होगा, बल्कि उसे इस बात का दुख हो रहा था कि यदि उसे कुछ हो गया तो परिवार की देखरेख कौन करेगा। ऐसे में उसे पूरी तरह कवर कर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तगड़ा है और डॉक्टर नर्स सब मिलकर पूरी मेहनत करते हैं। उस व्यक्ति की रोज वीडियो कॉल पर घर वालों से बात होना, हिम्मत बढ़ाए ऐसी फिल्में दिखाना, चौतरफा इलाज होता है। अंत में ठीक 9 दिन बाद डॉक्टर फिर से टेस्टिंग करते हैं और शायद ऊपर वाला घर वालों की सुन लेता है। इस बार टेस्ट में कोरोना नेगेटिव आता है। सभी को नमन करते हुए हॉस्पिटल से निकलता है व्यक्ति। डॉक्टरों को खास धन्यवाद करते हुए कहता है कि आपने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार को बचा लिया है। डॉक्टरों के भी आंखों में आंसू थे। जैसे कि हम सभी को पता है कि कोरोना में सबसे ज्यादा खर्चा तो वेंटिलेटर का ही आता है, तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति के हाथों में बिल थमा दिया। बिल का अमाउंट था 25,000 रुपए। वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। डॉक्टर ने 2 मिनट देखा, फिर दया आ गई और कह दिया कि दोस्त, आपको बिल भरने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। आप रोइए मत, बिल हम भर देंगे, क्योंकि हमने एक व्यक्ति नहीं एक परिवार को बचाया है, तो बिल भर के ये भी पुण्य कमाने दीजिए। वह कोरोना के खिलाफ लड़कर जीतने वाला व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं पैसों के लिए नहीं रो रहा। सारे डॉक्टर चौंक गए और पूछा, तो क्यों रो रहे हो भाई? वह व्यक्ति ने जवाब में कुछ ऐसा कहा कि पूरे माहौल में सन्नाटा सा छा गया। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे और इस चर्चा को सुन रहे थे, सबके सब हैरान रह गए। वह व्यक्ति बोला कि 9 दिन वेंटिलेटर पर रहा, 9 दिन मैंने आपका ऑक्सीजन उपयोग किया और बिल 25,000 रुपए आ गया। आज तक पूरी जिंदगी में न जाने प्रकृति द्वारा मैंने कितना ऑक्सीजन लिया होगा, न जाने कुदरत से कितना कुछ लिया होगा, और कभी बिल चुकाने का सोचा भी नहीं। प्रकृति तो भगवान का ही रूप है और भगवान ने न कभी बिल थमाया और ना ही मैंने भगवान को इस जिंदगी के बदले कुछ दिया। ना ही कभी पेड़ पौधे लगाए, ना ही कभी प्रदूषण कम करने के लिए कोई पहल की, ना ही कभी प्रकृति के हित में सोचा और ना ही सोचने का समय निकाला। सब के सब चुप, क्योंकि ये सारी बातें उन डॉक्टरों पर ही नहीं बल्कि हम सब पर भी लागू होती है। उस वक्त उस व्यक्ति ने प्रण लिया कि हर साल कम से कम 9 पौधे लगाऊंगा और प्रदूषण कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। उस व्यक्ति के इस प्रण को देखकर डॉक्टरों ने और वहां मौजूद जितने भी लोग थे, उन्होंने भी वही प्रण लिया। दोस्तों, भले ही ये सच्ची कहानी ना हो, लेकिन इसके पीछे जो सीख बताई जा रही है वो हम सभी के लिए समझने जैसी है। प्रकृति ने आज तक हमें बहुत कुछ दिया है और देती आ रही है। आज थोड़ी सी नाराज है, कल फिर से शांत हो जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इसलिए इस विषय पर सोचिए। प्रकृति का ऋण हम कभी चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं? सोचकर अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें और अन्य लोगों के भी जवाब पढ़िएगा, जिससे आपको आइडिया आएगा। प्रार्थना करते हैं कि आप सब सेफ है, घर पर रहिए, रूल्स फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी कहानियों के लिए इमोशनल वीडियो स्टोरीज पेज लाइक कर दीजिए।